तौर पे मैं कई दफा इस चीज बताया हूँ, यूडीसी का कट ऑफ कितना गया है लास्ट, कितना गया है यूडीसी का लास्ट कट ऑफ कितना गया है 92%, 184। ये कब का है 24 का। 25 में कोई एग्जाम नहीं हुआ है, मतलब सॉरी एग्जाम हुआ है, अभी उसका कोई रिजल्ट ही नहीं आया अभी तक, हाई कोर्ट में अटका है रिजल्ट। इनको पता ही नहीं कि मैं सिलेक्ट हूं नहीं, हो सकता है इनमें से कोई यहाँ बैठा हो बेचारा पता ही नहीं उसको कि मैं सिलेक्ट हूं नहीं सिलेक्ट हूं, यस और नो। उसका आया नहीं, अभी कौन सा नेक्स्ट एग्जाम आ गया 26 का। तो जो बच्चा सीधे इस एग्जाम को देखेगा वो तो मान लिया कि भाई यूडीसी तो ना हो सकेगा, यस और नो, कि भैया 184 92% कहां हो सकेगा। लेकिन ये आधा सत्य है। जिस साल ये एग्जाम आया कौन सा ईयर था 2024, एंड इसी साल से एपीपीएससी ने एग्जाम लेना स्टार्ट किया, इसी साल से। वो भी एपीपीएससी का प्रीलिम्स एग्जाम, इतना मुझे याद आ रहा कब हुआ था, दिसंबर। एंड ये एग्जाम कब हुआ था, अगस्त। और 2020, इसके पहले एपीपीएससी ने कब एग्जाम लिया था 2020 में। 2020 से कब हुआ है 2024, उसके बीच में कोई एग्जाम ही नहीं हुआ। 2020 में पीजीटी स्टार्ट हुआ था, वो भी एग्जाम कंप्लीट नहीं हो पाया, फिर एपीपीएससी फियास्को आ गया। तो जो एपीपीएससी का बच्चा है वो कौन सा एग्जाम देगा अरुणाचल, बताइए कौन सा एग्जाम देगा। एपीपीएससी वाला एक ही एग्जाम बचा है उसके लिए, कौन सा, यूडीसी। अब गेम समझो ना, ये तभी समझोगे जब आप डीप घुसोगे। आप केवल सिलेबस कंप्लीट करके सोच रहा है कि हमको 50,000 मिल जाएगा, मजाक चल रहा है। डीप समझो गेम को। एपीपीएससी का बच्चा कौन बेचारा एग्जाम देगा, कोई एग्जाम ही नहीं, एक ही एग्जाम उसको मिला उसके लेवल का, कौन सा, यूडीसी। चीर फाड़ कर दिया उसने। हमारे पास तो डेटा है ना बच्चों का, एपीपीएससी का, एपीएसएसबी का, कि एपीएसएसबी वाले कोई था ही नहीं सिलेक्शन में। ऑलमोस्ट सब कौन थे एपीपीएससी वाले में, क्योंकि इसके पास कोई एग्जाम ही नहीं था ना, क्या करेगा वो। अगर तुम कंपीट करो एपीपीएससी वालों के, थोड़ा सा उनके बारे में जान लो, बहुत खतरनाक कौम है वो, थोड़ा सा जान लो। तुम गिन के आते हो, अच्छा एग्जाम के 2 महीने बाकी, चलो अब मैं जा रहा हूं बस्ती से बस्ता पैक करके, अब मैं जा रहा हूं। गिन के आते हो 2 महीना पहले कि 2 महीने तैयारी होती है। बंदा 2 साल से लाइब्रेरी में बैठा है यार, 2 साल से, थोड़ा रेस्पेक्ट रखो। 2 साल से लाइब्रेरी में बैठा है, 2 साल से। उसकी मेंटल टफनेस क्या होगी, मेंटल टफनेस कि अगर 5-6 क्वेश्चन तुमसे गलत हो गए एग्जाम में, तुम ये चेक करो गेट खुला है क्या, भाग जाता हूं मैं, है ना। अगर 5-6 क्वेश्चन एग्जाम में गलत हो गए, कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस ये हो जाएगा 2027 देख लेंगे। वो 2 साल से भिड़ा है, अगर 5-6 क्या 10 क्वेश्चन में गलत हो जाएंगे, टफ पेपर आया है, उसके अंदर बाउंस बैक करने की कैपेसिटी है। यही डिफरेंस है एपीपीएससी एपीएसएसबी में। तो कहां से तुम उससे कंपीट कर पाओगे, सिंपल सी बात है। और जंगल का नियम है, जो ताकतवर है वही खाएगा। और मान लो यूपी, मान लो अरुणाचल ओपन हो जाए कि यूपीएससी वाला भी एग्जाम दे सकता है, तो बताइए क्या एपीपीएससी को नहीं खा जाएगा। सिंपल, ताकतवर बनाओ, ले जाओ। अब ये गाइड करूं मैं, ये तो तुम्हें अपने अंदर भूख लेके आनी है ना। मेरे से क्या एक्सपेक्ट करोगे, सिलेबस कंप्लीट करा दूं, बेस्ट वे से करा दूं, हर चीज सिखा दूं, लेकिन ये तो भूख अपने अंदर लेके आना है ना आपको, कि एग्जाम निकालना है। लेकिन इस साल ऐसा नहीं है। एपीपीएससी का एग्जाम कब है, सितंबर 6 में प्रीलिम्स का एग्जाम है। एंड आपका अगस्त 30 में क्या है, सीजल में भी पोस्टपोन हो जाए, मे बी 100% करेक्ट नहीं, लेकिन मे भी पोस्टपोन हो जाए। लेकिन दोनों एग्जाम लगभग 7 साल लगे, यस और नो। तो राइट नाउ एपीपीएससी वाले कहां बिजी होगा, एपीपीएससी, एंड एपीएसएसबी कहां बिजी होगा, एपीएसएसबी। दिस इज द परफेक्ट टाइम फॉर एपीएसएसबी, परफेक्ट टाइम। इसके बाद भी तुम नहीं जाग रहे हो तो अगले साल मैं लिटरली नहीं हूंगा ये सब बोलने के लिए। मर नहीं रहा हूं, घर जा रहा हूं अपने, मर नहीं रहा हूं कि सर कैंसर है क्या आपको, घर जा रहा हूं भाई, है ना। अगर ये सब चीज एनालाइज नहीं कर रहे हो दोस्त, नहीं कर रहे हो, इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये एग्जाम टैलेंट का नहीं है, ये आपकी नीड का है, कि कितनी नीड है आपको उसको करने की, कितनी नीड है। आप कहोगे लेकिन सर दोनों में तो मैथ रीजनिंग ही आता है। ये एपीएसएसबी का मैथ जीके इंग्लिश रीजनिंग का चार्ट है, ये एपीपीएससी का है, इसमें मैथ रीजनिंग चलो ठीक है उसमें आ जाएगा सी सेट में, उसमें आएगा जीके, ठीक है। इंग्लिश नहीं आएगा, कंप्रेंशन इंग्लिश नहीं होता है, कंप्रेंशन इंग्लिश नहीं होता है। इन दोनों एग्जाम में क्या डिफरेंस है, ये एपीपीएससी है और ये क्या है, एपीएसएसबी है। दोनों एग्जाम में क्या डिफरेंस है, क्या आपको क्या लगे सर दोनों सेम ही तो है,
फिर एपीपीएससी खा जाएगा, हम जा रहा है वापस खेती करेगा। एक कमेंट कर भी रहा है खेती करेगा, ठीक है तो करो भाई मैं भी करूंगा तुम्हारे साथ, है ना। इन दोनों एग्जाम में क्या डिफरेंस है कि इसका जो सी सैट आता है, सी सैट, उसमें कितने क्वेश्चन होते हैं, 80 क्वेश्चंस। उसमें से 33 मार्क्स आपको लेके आने होते हैं, केवल कितना अप्रॉक्स 67 मार्क्स लाने होते हैं। अगर आपने 27 क्वेश्चन करेक्ट कर दिए, 27 क्वेश्चन करेक्ट, आपका सी सेट क्वालिफाई हो गया। केवल क्वालिफाई करना होता है कि अगर आपका 67 मार्क्स आ गया, अब आपकी कॉपी चेक होगी। अगर आपका 66 मार्क्स है, कॉपी चेक नहीं होगी। कितना भी तुम्हारा ऑप्शनल रेडी है, सब रेडी, कॉपी चेक नहीं होगी। लेकिन अगर तुम्हारा 150 मार्क्स आ रहा है तो तुम पागल हो, नीडी नहीं है कि तुमने क्या किया है, कहीं टाइम ज्यादा खा लिया है कि तुम आगे फेल हो गए। बात समझ में आ रही है। तो केवल क्वालिफाइंग नेचर है कि 80 क्वेश्चंस 2 घंटे का टाइम है, सी सेट में 80 क्वेश्चंस 2 घंटे का टाइम है, और 2 घंटे में कितने क्वेश्चन करेक्ट करने, केवल कितने, 27। अब बात करते हैं एपीएसबी की, केवल मैथ ही पकड़ लो दोस्त, तो 25 क्वेश्चन है और 30 मिनट का टाइम है, केवल 30 मिनट का मैथ में, और 25 में कितने करेक्ट करने हैं, 25 टोटल। बहुत ज्यादा मैं छूट दिया हूं कितने की, कि 23 या 24 या 25, यस और नो। दोनों का गेम समझो ना। जब आपको गेम क्लियर होगा ना, आपके अंदर डर खत्म हो जाएगा, गेम क्लियर हो जाएगा कि जरूरी नहीं कि एपीपीएससी वाला फोड़ ही दे एपीएसबी। अगर तुमने अपना गेम पकड़ लिया, इसीलिए तो मैं चीखता हूं कि भैया राइटिंग मत बनाओ, प्लीज भैया राइटिंग मत बनाओ, कि मतलब तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ, तुम जा रहे हो एपीएसबी, बात देखो मेरी राइटिंग कितनी अच्छी है, प्लीज मेरे को सिलेक्ट करा लो। मैं कह रहा हूं भैया मत लिखो स्टेप बाय स्टेप। ये रीजन है दोनों एग्जाम का। इस एग्जाम में आपकी स्पीड इतनी मैटर नहीं करती है, इस एग्जाम में स्पीड, क्योंकि आपको 2 घंटे में कितने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, 27। क्या मैटर करता है, नॉलेज। इस एग्जाम में क्या मैटर करता है, स्पीड। क्वेश्चन बहुत हल्के होते हैं, क्या मैटर करता है, स्पीड। इस एग्जाम में अगर जीएस की बात करें, जीएस का जो कट ऑफ होता है अप्रॉक्स कितना जाता है, 50%, मतलब 100 मार्क्स में आउट ऑफ 200 जीएस प्रीलिम्स अप्रॉक्स लोग क्वालिफाई हो जाता है, 50%। एंड यहां पे कितना जा रहा है कट ऑफ, कितना जा रहा है, 180 आउट ऑफ 200, कितना परसेंट जा रहा है, 90%। दोनों एग्जाम के डिफरेंस को समझो भाई। जब तक समझेगा ही नहीं, कोई तुमको कुछ बोल देगा तुम वो मान लेगा, कुछ बोल देगा मैं मैथ से समझा रहा हूं आपको, बात समझ में आ रही है। सो दिस इज द मेन टाइम 2026। आपकी वैकेंसी भी पहले कंपेयर में बढ़ी है, पहले कंपेयर में, फेसबुक के बातों मत आओ, पहले कंपेयर में वैकेंसी बढ़ी है, सीजल में तो स्योरली बढ़ी है। सीएचएसएल में भी आप कह रहा है कि चलो साइंस वालों की वो हो गई, एलडीसी पहले से एलडीसी भी बढ़ा है, एलडीसी में फोकस कर लो, चलो साइंस वालों को जो साइंस वाली मिल जाएगी। अभी सीएसएल बाकी है। तो रेदर देन तुम ये फेसबुक इधर के बातचीत में अगर तुम सही से लगो तो तुम्हारे एग्जाम निकलने की चांसेस है। अगर तुम नहीं लगोगे तो जो भाई जो लगेगा उसका निकल जाएगा, सिंपल सी बात है। मैं यहां पे इतनी बात क्यों बोला, मुझे एग्जाम देना है ना, मुझे इस बात से इंस्टीट्यूट जज करता है कि मैंने सिलेबस अच्छे से कंप्लीट किया कि नहीं किया, मैं अपना कंप्लीट कर लूंगा। लेकिन मेरा पर्सनल भी कुछ है ना, मुझे इस चीज से फर्क पड़ता है, मेरे एग्जिस्ट करने से फर्क पड़ता है कि अगर मैं कुछ चीज छोड़ रहा हूं तो कुछ तो उसका फायदा हो। तो मेरे लिए फर्क पड़ता है कि इस बैच से कुछ सिलेक्ट हो जाए। तो कोई अगर जाग गया इस बात से तो ठीक है, नहीं तो तुम्हारा टाइम वेस्ट हुआ है, मेरा भी वेस्ट हुआ है। बात समझ में आ रही है। तो अभी रोंगटे खड़े होंगे, जला के राख कर दूंगा। अब तो सर अब देखना, अब मैं घर ही नहीं जाऊंगा, यहीं जीने में ही बैठा रहूंगा